नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी सीरीज प्राप्त होती हैं तथा ये सीरीज कौन से साथ में हम यहाँ पर आपको ट्रिक्स भी प्रस्तुत करेंगे। पहले ट्रिक हमारी होगी कि स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सी होती है और दूसरी ट्रिक हमारी होगी कि यहाँ पर कौन कौन से रीजन पर कौन सी स्पेक्ट्रम सीरीज प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। यहाँ पर मैंने इस तरह ये लाइन जो ड्रा कर दिया है, ये एक प्रकार की ऑर्बिट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जो एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट यहाँ पर है तो ये आपका फर्स्ट कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। ठीक इसी तरह इस ग्राउंड एनर्जी लेवल के बाद ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसी तरह इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटम में ये जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है, जो इसे हम एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर गैप है एनर्जी डिफरेंस। आपने एक चीज और भी देखा कि जब n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है तो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के नियरेस्ट होती हैं तो उनके दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर पहुंचते जाते हैं तो उस समय बाद वाले टू एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। दो एडजेसेंट एनर्जी लेवल हमने लिया, यहाँ पर एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी लेवल आपने 2 और 3 लिया, इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है इस वाले एनर्जी डिफरेंस से कम है, क्योंकि हम यहाँ मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर पहुँच रहे हैं। तो ये हमारे हो गए एनर्जी लेवल। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझ रहे हैं, जिसमें से क्या किया जाता है, कोई सैंपल लिया जाता है। सपोज हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, उस हाइड्रोजन गैस का जो सैंपल है हमने उसको इतना हीट किया, मतलब हाई टेम्परेचर तक हीट किया कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल हीट करना है, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू भी उन मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि पहले क्या था, H2 मॉलिक्यूल था, आपने इनको या तो हीट किया या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, एटम में कन्वर्ट हो गए। अब इन एटम्स को मिल जाती है एनर्जी। तो जब एटम्स को एनर्जी मिलेगी तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचते हैं। ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है। सपोज इस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उस एटम को जब आपने एनर्जी दिया तो एटम के इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल गई और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ पर पहुँच चुका है, किसी हायर एनर्जी लेवल पर पहुँच चुका है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो एनर्जी इमिट करता जाता है और इमिट करते करते फिर से उसी स्टेट पर आ जाता है जहाँ से ये गया हुआ था। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है और हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है। सपोज मानते हैं कि ये 8 एनर्जी लेवल पर पहुँच रहा है और जब वापस आएगा तो ठीक इसी जगह पर आ जाएगा। ये 8 से लेकर के कहाँ पर आ गया, 1 नंबर पर आ गया। ठीक इस तरह हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुंचा था, 7th एनर्जी लेवल पर पहुंचा था, तो 7 से कहाँ पर आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट पर, यहाँ मतलब 1 पर आ जाएगा। इसी तरह 6 से आ जाएगा 1 पर, 5 से आ जाएगा 1 पर, और फिर 4 से आ जाएगा 1 पर, एनर्जी लेवल 3rd से आ जाएगा 1 पर, और एनर्जी लेवल 2 से आ जाएगा 1 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन प्राप्त हुई और ये लाइन की एक सीरीज बन रही है। इस पूरी सीरीज का नेम होता है लाइमन सीरीज। क्या होता है, लाइमन सीरीज। अब इसके बाद क्या होता है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस समय यहाँ पर है, एनर्जी लेवल 2nd पर है, और जब इसको आपने एनर्जी दिया तो हायर स्टेट पर पहुंचा और जब वापस आता है तो एनर्जी इमिट करते हुए फिर उसी जगह पर वापस आ गया। सपोज यहाँ से गया था और कहाँ तक पहुँचा था, ये 8 तक पहुँचा था,
8 से फिर वापस आया कहाँ पर, 2 पर। इसी तरह 7 से वापस आया कहाँ पर, 2 पर। 7 के बाद आया आपका 6 है, 6 से 2 पर आया, 5 से 2 पर आया, 4 से 2 पर आया और 3 से भी 2 पर आया। इस समय जो सीरीज प्राप्त होती है, इस सीरीज को हम बोलते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। फिर इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर पहुँचते, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 3rd पर था और ये भी एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचा, जब वापस आएगा तो 3rd पर वापस आ रहा है। यदि 3rd पर वापस आ रहा है तो इससे प्राप्त होने वाली सीरीज का नाम क्या होगा? इस सीरीज को हम बोलते हैं, ये लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है। फिर इसके बाद आता है पास्चन सीरीज। पास्चन के बाद आता है आपका, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वापस आकर के किस पर पहुंचे, 4 पर। और इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल 8 तक का दिखाया है, यानी इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि 8 तक जाए, कि इनफाइनाइट ऑर्बिट तक भी पहुंच सकता है, तो इनफाइनाइट से भी इसी तरह वापस आएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ ब्रैकेट सीरीज हो गई। अगला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर वापस आ रहा है 5th पर, तो ये आपका एक सीरीज यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज। तो हमारे पास सीरीज कौन कौन सी? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। वैसे मुझे लगता है कि आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ चुके होंगे, तो मैं अब आपको इसकी पूरी ट्रिक बताता हूँ, कौन कौन सीरीज से अरेंज कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके। अब आपने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज प्राप्त होती है। वो सीरीज कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ट्रिक लिख रहे हैं, जो हमें ये सीरीज आसानी से याद हो जाए। देखिए, पहले हमने पढ़ा था लाइमन सीरीज, फिर पढ़ा था बामर सीरीज, फिर पढ़ा था पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, लास्ट में हमने हम्फ्री सीरीज पढ़ा था। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? लाल बाबू, पीले बाबू, लाल बाबू, पीले बाबू, फूफा हमारे, क्या है? फूफा हमारे। लाल बाबू, पीले बाबू, फूफा हमारे। लाल बाबू में जो एल है, इसका मतलब है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। इसके बाद जो बी है, बी मतलब होता है बामर सीरीज, बामर सीरीज। फिर पी है, तो पी मतलब यहां पर पास्चन सीरीज। और फिर इसी तरह यहां पर आता है बी, बी मतलब है यहां ब्रैकेट सीरीज। एफ, एफ जो होगा इसको आप पीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोनाउंसिएशन होगा, और साथ में आप इसे कहेंगे फुंड सीरीज। पी इसका साइलेंट होता है, फुंड सीरीज। और जो एच है, एच हो गया आपका हम्फ्री सीरीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको क्या बता दिया? ट्रिक बता दिया कि आपको कौन कौन सी सीरीज तैयार रखनी है। लाल बाबू, पीले बाबू, फूफा हमारे, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट और फुंड, और साथ में हम्फ्री सीरीज। अब हमें अगली सीरीज बताना है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं या जो ये सीरीज है, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन पर प्राप्त होती है, उसकी हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरीज, और वो सीरीज कौन से रीजन पर प्राप्त होती है। लास्ट में किसी भी सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी।
चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं लाल बाबू मतलब लाइमन सीरीज। सेकंड बामर सीरीज। थर्ड पाश्चन सीरीज ब्रैकेट सीरीज। फुंड सीरीज और साथ में हम्फ्री सीरीज। अब यहाँ पर जो प्राप्त होने यानी कि ये सीरीज कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन पर प्राप्त होती है, तो जो लाइमन सीरीज है वो किस पर प्राप्त होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन पर। बामर सीरीज किस पर प्राप्त होती है, विजिबल रीजन पर। पास्चन सीरीज किस पर प्राप्त होती है, इंफ्रारेड पर। इसी तरह बाकी सभी क्या होते हैं, इंफ्रारेड पर प्राप्त होते हैं। इस समय हम देखें तो लाइमन सीरीज जो होती है कहाँ से शुरू होती है, N1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी N2 मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आता है वो कौन कौन सी लेवल हो सकती है, 2 से 3 से 4 से किसी भी जगह से वापस आ सकता है। ठीक इसी तरह ये आपका जो N1 है इसमें N1 की वैल्यू 2 मतलब ये जो शुरुआत होती है बामर सीरीज की 2 से शुरू होती है और वापस कहाँ से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 से 4 से 5 और इसी तरह। यहाँ पर पास्चन सीरीज है उसके लिए N1 की वैल्यू 3 है मतलब 3 इसका एक प्रकार से एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल हो जाएगा और एक्साइटेड एनर्जी लेवल कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। इसी तरह यहाँ पर आता है ब्रैकेट सीरीज में, तो ब्रैकेट सीरीज में N की वैल्यू आपको मिलती है 4 N1 और ये कौन सा हो सकता है, 5 से 4 में जा सकता है, 6 से 4 में वापस आ सकता है, 7 से और इसके बाद भी कहीं से भी इनफाइनाइट से वापस आ सकता है। तो ये हो गया आपका। फुंड सीरीज में क्या है, N1 की वैल्यू 5 है तो ये 6 से वापस आ सकता है, 7 और 8 से इसी तरह वापस आ सकता है और यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी है, 6 है तो यहाँ 7 है, 8 है, 9 और किसी 9 है और इनफाइनाइट से वापस आ सकता है। तो ये आपके हो गए सीरीज और साथ में उनके कौन से रीजन हो, कौन से रीजन में प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखिए हम ट्रिक बताते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, लाल मन का अंडरवियर, लाल मन का अंडरवियर बामहन बीछी ले गए और इसके बाद इंफीरियरिटी महसूस किया। ठीक है, अब इसका मतलब लाल मन मतलब लाइमन हो गया, लाइमन, लाल मन मतलब लाइमन। अब यहां लिखा अंडरवियर, अंडरवियर मतलब यूबी। अब आप समझिए लाइमन सीरीज कहां पर आती है, कहां पर प्राप्त होती है, यूबी पर प्राप्त होती है। लाइमन सीरीज यूबी पर प्राप्त हुई, अल्ट्रावायलेट रीजन पर प्राप्त हुई। अब इसके बाद बामहन सीरीज, तो बामहन का मतलब यहाँ पर क्या है, बामर है, क्या है, बामर। तो जो बामर सीरीज है कहाँ पर प्राप्त होती है, बीछी। अब देखिए बीछी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसकी तरह लगता है, बीछी बीछी बिल, बीछी बीछी बिल मतलब बीच बिल की बात आ रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बीसी बिल, ठीक है, बीछी बीसी बिल।
फिर इसके बाद और इसके बाद यानी इसके बाद जो भी होंगी सभी कहाँ पर होती, इनफीरियरिटी, यानी कि बामन पीछी जब ले गई तो बाद में उसको मैं शर्म लगी ना कि मैं यार किसी का नेकर लेकर के आ गई, अंडरवियर लेकर के आ गई, उसको शर्म लगी तो वो क्या कहती है, और उसके बाद इनफीरियरिटी महसूस किया। तो इनफीरियरिटी महसूस करने का मतलब है इसके बाद जो भी होती है सभी कहाँ पर आती हैं, इंफ्रारेड पर आती हैं। तो ये हमने इंफ्रारेड पर प्राप्त होती है, मतलब IR पर प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।